Hello students, good morning. Once again, I repeat you to the previous day matter. You know that last time we started one new topic, that is the chemical properties of metals and non-metals. In this we study first topic that reaction with oxygen. ये सारा कल का मैटर रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से. इसमें लिखा है बेटा, किसी भी मेटल को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो उसका रिगार्डिंग ऑक्साइड बना लेता है. आयरन है, आयरन ऑक्साइड बना लेगा. कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा. बेस्ड ऑन the reactivity, metals are arranged in a series called activity series. अब क्या है कि जितनी भी मेटल्स हैं अपने पास उनको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. उसको बोलते हैं हम एक्टिविटी सीरीज. हम बताएंगे आपको, अब इसी लेसन में है वो. एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप लेवल पर जो मेटल होंगे वो फास्ट रिएक्टिव होते हैं. उसके बाद जैसे जैसे आप उसमें से नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वैसे वैसे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है. और बॉटम पर जो भी मेटल्स होते हैं वो किसी भी कंडीशन में कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं. और कल हमने आपको बताया था सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम Na और पोटेशियम के, ये दोनों रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर होते हैं, इसलिए बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं. ये क्या करते हैं कि उनके जब भी ये इनके एयर से कांटेक्ट में आते हैं उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना लेते हैं. इसीलिए इनकी फास्ट रिएक्टिविटी होने से इनको वाटर के केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है. क्यों? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव. कल हमने इक्वेशंस लिखी थी, ध्यान से देखना. अगर कल की रिएक्शन में कोई करेक्शन हो तो प्लीज चेक वंस अगेन. 4Na plus O2 react to form 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनाता है. यहाँ पर एक बार बैलेंस करना सिखा रहे हैं आपको. ये बीच में एरो का साइन है, इधर वालों को रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इधर वालों को प्रोडक्ट्स बोलते हैं. यहाँ पर फर्स्ट में देखिए आप, यहाँ Na में 2 लिखा हुआ है लेकिन इधर Na में 2 नहीं है. इधर देखो आप, यहाँ ऑक्सीजन में 2 है पर ये जो 2 है, एक मिनट इसको दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना प्लीज. इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना. यहाँ पर सपोज करिए आपके पास यहाँ पर Na है, उसकी आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो Na2O बनेगा. अब इस वाली कंडीशन में देखना, Na के सामने 2 वैल्यू लिखी है ना, लेकिन इधर Na के सामने कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर Na के आगे आप 2 लिखेंगे तो फिर इधर ऑक्सीजन के आगे 1 है, जबकि इधर ऑक्सीजन का 2 है. हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इस यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा ना, वो नंबर Na का भी माना जाएगा, ऑक्सीजन का भी माना जाएगा. सपोज करिए यहाँ पर अपने को ऑक्सीजन का 2 दे रखा है ना, इधर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इस नंबर को हमने 2 डाल दिया. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया? 2. इधर ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया? 2. अब सोडियम का नंबर देखो, ये जो नंबर है ये सोडियम का भी वैल्यूड होगा. सोडियम का इधर का 2 और इधर का 2 मिलाकर 2 2 जा 4 हो गया, इसलिए हमने सोडियम के आगे 4 लगा दिया. राइट. और यही सारी बात कल हम बताना भूल गए थे. इसमें इसको बैलेंस करने वाली बात थी. जैसे पोटेशियम है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे आप तो K2O बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड. लेकिन वही सेम कंडीशन इधर होगी, यहाँ पर K2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन को देखिए आप, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन इधर 2 करने के लिए आप इसके आगे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन का 2 हो गया. और अब इधर देखो, पोटेशियम में 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4K कर देंगे. कल के शायद ये कमी रह गई थी अपनी. उसके बाद सुनिए आप,
इधर जो ऑक्साइड बने Na2O और H2, इनको जब वाटर में, मतलब सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो NaOH मतलब बेसिस बना लेते हैं। यू नो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और इट इज अ बेस। यहाँ पर देखना Na2 है तो Na का 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 1 इधर ऑक्सीजन 1 इधर ऑक्सीजन 2 हो गए। ये 2 जो है वो हाइड्रोजन का भी माना जाएगा तो यहाँ H2 लिखा हुआ है, इट मींस इट इज ऑलरेडी बेस्ड। और यही बात पोटेशियम की है, K2O पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ से लिया हमने, उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर K2 है इसलिए हमने K के आगे 2 लगा दिया। ये 2 ऑक्सीजन का भी माना जाएगा, H का भी माना जाएगा। इधर देखो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1 मिलके 2 हो गए और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2। हाइड्रोजन देखो यहाँ H2 लिखा है, इधर यहाँ H और ये यहाँ पर 2, मतलब ये वाली वैल्यू K की भी होगी, O की भी होगी और H की भी होगी। ये सारी बात तो वो थी जो कल हमने आपको पढ़ाई। अब उसके बाद आगे के मैटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, दैट इज अबाउट द कैल्शियम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। केमिकल प्रॉपर्टीज का वही टॉपिक चल रहा है आपका। और वन मोर थिंग प्लीज, फर्स्ट वन, कैल्शियम फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। यू नो बेटा Ca मीन्स होता है कैल्शियम। कैल्शियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है इट विल फॉर्म्ड CaO। अब प्रॉब्लम देखना, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, गैसियस फॉर्म में रिएक्शन करती है, CaO बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है इसलिए इसको भी 2 करना पड़ेगा और यहाँ इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। ये बड़ी क्लास का मैटर है, आपकी बुक में जो भी इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है और उसको एज इट इज ही आप लर्न कर लें। बड़ी क्लास में 9th वगैरह में आपको बैलेंस करना सिखाया जाएगा। प्लीज रिमेंबर, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नेम होता है, जो आपके पास ड्राई सूखा चूना जो होता है ना, ड्राई लाइम सूखा पाउडर जो आप लग के आते हैं, वो भी बोलते हैं CaO। इस CaO को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दिवाली फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा करते हैं, मार्केट से जो आप चूने की थैली या पाउच लेके आते हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और ड्राई लाइम, उसको जब आप घर ला करके और वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बहुत सारी वाटर वेपर निकलती है और आपके पास जो बनेगा दैट इज CaOH और ऑल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है। स्लैग्ड लाइम मतलब कि लाइम सॉल्यूशन होता है, लाइम सॉल्यूशन। और ये लाइम सॉल्यूशन वही होता है जिससे आप व्हाइट वॉशिंग करते हैं ऑन योर हाउस ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो ध्यान से देखना, the lime is commonly dissolved in water form calcium hydroxide or lime water. Please remember, lime solution और lime water एक ही है आपके पास में, and used test for carbon dioxide gas। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज करो आप केमिस्ट्री लैब के अंदर हैं, वहां पर आपको कह दिया कि कोई भी गैस आपको टेस्ट ट्यूब में दे दी और बोलो इसको टेस्ट करके बताओ कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, सॉरी फॉर इट, पहले आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या भर लिया, लाइम वाटर। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके अंदर आपने क्या करा,
एक स्ट्रो ले लिया, जो आप कोई भी ड्रिंक वगैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उसमें एक स्टिक पाइप जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है, उसको स्ट्रो बोलते हैं। अपने मुंह में लेकर के उसमें जो एयर है उसको आप इसके अंदर आने दें। आपको पता है हम माउथ से जो बाहर निकालते हैं गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर की जो व्हाइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब मिल्की कलर बन जाता है उसका। अगर ये CO2 गैस है देन कलर चेंज टू मिल्की, चेंज टू मिल्की कलर। बिल्कुल व्हाइट जो होता है वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद आगे सुनिए, कुछ बातें बता रहे हैं आपको। कुछ मेटल्स हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। दे रिएक्ट स्लोली विद एयर एंड मॉइस्चर। ध्यान से सुनना, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन मैग्नीशियम, नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ये क्या करते हैं? slowly react with the oxygen or moisture. They slowly react with oxygen and moisture. Please try to understand. A thin layer of oxide formed on their surface. ये रिएक्शन तो करेंगे लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो होगी, और केमिकल रिएक्शन की रेट स्लो होने का मतलब वो कोटिंग फॉर्मेशन करेंगे। और इसमें देखिए आप, व्हेन बर्न इन एयर मैग्नीशियम with it produce a dazzling white light and form ash like powder. इसमें एक बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं, आपके पास से बताइए मैग्नीशियम, उसको आप जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो बनाएगा आपके पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के हिसाब से यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपके पास व्हाइट ऐश। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको जब आप वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे, इट फॉर्म्ड व्हाट? ए सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जो होगा ना, व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर, तो यहां पर सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। और ये सॉल्यूशन क्या करेगा? ध्यान से सुनना, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर लेगा। Red litmus change to blue, change to blue, means this indicate the oxide is basic in nature। तो यहाँ पर जो भी आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो बेसिक नेचर वाला ऑक्साइड होगा। ओके, सो this indicates this is the basic in nature. Okay, this is enough for today. Thank you very much.